नमस्कार 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर मैं हूँ आरजे रक्षा और आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश। मैं यहाँ पर रेडियो ऋषिकेश की टीम के साथ पहुँच चुकी हूँ ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में, जहाँ पर हम सेलिब्रेट करने वाले हैं विश्व पर्यावरण दिवस। तो चलिए, और ये है बहुत खूबसूरत सा कैंपस जहाँ पर हम पेड़ लगाने वाले हैं। ओमकारानंद इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी ने यहाँ पर उन्होंने इनिशिएटिव लिया है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे पेड़ लगाने का। विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पे OIMT के छात्र यहाँ पर पूरी तैयारी के साथ नजर आ रहे हैं। ऐसे में यहाँ के डायरेक्टर क्या कहते हैं, चलिए सुनते हैं। सर प्लीज़ आप हमारे दर्शकों और श्रोताओं को अपना एक स्मॉल सा इंट्रोडक्शन दीजिए। ओके, हेलो रेडियो ऋषिकेश, मैं डॉक्टर प्रवीण कुमार राठी, निदेशक ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में आपका स्वागत करता हूं और आपको आज पर्यावरण दिवस पर पर्यावरण दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूं। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि आपने इतने पेड़ पौधे लगवा रखे हुए कैंपस को अट्रैक्टिव बनाने के लिए, तो उसमें आपका क्या कहना है? देखिए, क्या होता है कि अगर जहां हम रहते हैं, अगर जैसा वहां का पर्यावरण है वैसे हमारे विचार बनते हैं। अगर किसी जगह का जो माहौल है खुशनुमा है तो वहाँ पर हमारे जो प्रसन्नचित्त रहेगा हमेशा, और बच्चों को पढ़ाई में भी अच्छा मन लगेगा। तो हमारा यही प्रयास है कि हमारा वातावरण स्वच्छ रहे और वो बिना पेड़ पौधों के संभव नहीं है। तो ये हमारा प्रयास है। थैंक यू सो मच सर। इसके साथ ही सर मुझे बताइए, पर्यावरण संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए और क्या किया जा सकता है और क्या तैयारी है? देखिए, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो पर्यावरण एक शब्द है, ये इसका बड़ा ही वाइड कंसेप्ट है। पर्यावरण मतलब है कि हमारे चारों तरफ जो भी कुछ है, जो हम महसूस करते हैं, जो हम देखते हैं, चाहे वो सजीव हो, निर्जीव हो, पहाड़, नदियाँ, झरने, सभी कुछ, ये सब पर्यावरण का हिस्सा है और ये सभी आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो इन सब चीज़ों को बचाने के लिए और हमें आगे मानव जाति का कल्याण करना है, तो इन सब को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण को हमें बचाना है। और इसकी एक ये कंटिन्यू प्रोसेस होती है जो एक दिन न होकर के लगातार हम इसको सेलिब्रेट करते रहे। और सेलिब्रेट का मतलब मेरा यही है कि हम कोई भी ऐसा कार्य ना करें जिससे कि पर्यावरण दूषित हो। सर आपका कोई संदेश हमारे श्रोताओं के लिए? आज हम सभी 5 जून को इस चीज़ की शपथ लें कि कम से कम मैं कोई भी ऐसा कार्य नहीं करूंगा जिससे हमारा पर्यावरण दूषित हो। अगर हम इस कार्य में सफल हुए तो मेरा ये विश्वास है कि हम अपनी धरती को स्वच्छ वातावरण देंगे और हम जो बहुत सी नुकसान जो होते हैं उनसे हम बचा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू रेडियो ऋषिकेश, थैंक यू वेरी मच। तो ये तो था इतना प्यारा सा संदेश डॉक्टर प्रवीण कुमार राठी जी का। ऐसे में BEd डिपार्टमेंट के प्रिंसिपल डॉक्टर संतोष डबराल जी क्या कहते हैं, सुनते हैं। सर प्लीज़ आप हमारे रेडियो ऋषिकेश के श्रोताओं को अपना इंट्रोडक्शन दें। मेरा नाम डॉक्टर संतोष डबराल है। मैं ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के BEd विभाग में प्रिंसिपल पद पर तैनात हूँ। हमारा ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी 1999 से शिक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रहा है और विगत हर साल यहाँ से बहुत सारे परीक्षार्थी पास होकर अपने जीवन यापन के लिए बहुउद्देशीय कंपनियों में जाया करते हैं। सर मुझे ये बताइए सर, आप किस तरीके से अपने छात्रों को पर्यावरण संरक्षण में शामिल कर रहे हैं? हमारा डिपार्टमेंट टीचर एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। BEd विभाग में हम कार्यरत हैं। वहाँ पर बच्चों को, छात्रों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिसके अंतर्गत बहुत सारे हम क्रियाकलापों को जन जागरूकता फैलाते हैं कि पर्यावरण को किस तरीके से बचाया जाना चाहिए। आसपास में सफाई, स्वच्छता ज़रूरी होनी चाहिए। और सबसे एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हम पानी का वेस्ट को रोकते हैं तो पर्यावरण में वो बहुत अपनी एक बात कहलाती है कि पर्यावरण हम उससे बचा रहे हैं। सर ऐसे में पर्यावरण संरक्षण को मद्देनज़र रखते हुए आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए मेरा एक ही मैसेज है कि हम बहुत सारे पेड़ लगाएं और खुशहाली लाएं। और जैसे कि आप लोगों को अभी ध्यान होगा कि हमारे उत्तराखंड में आग लगने से बहुत सारी क्षति हुई है, तो हम इसको बचाने के लिए बहुत अधिक मात्रा में पेड़ लगाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित करें, इस संदेश के साथ हम आगे बढ़ते हैं OIMT के शिक्षकों के साथ और उनका क्या कहना है विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य पर, वो सुनते हैं। सर आपको परिचय हम जान चाहला। मेરું नाम डॉक्टर विकास गेरोला है और मैं एक ऋषिकेश में ओंकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर छूँ और मैं तो एक करीब 9 साल हो गया। जी सर, जन की आज पर्यावरण दिवस है, तो आपका अनुसार छात्राओं तक पर्यावरण की क्या अहमियत होनी जरूरी है? पर्यावरण का वास्ता हम तय सबसे पहले जो वन संरक्षण जो वे थीम पर हम तय काम करें चलूँ। दूसरी बात ये है कि जो हमारू पॉलीथीन को इस्तेमाल वे तय कम से कम करूँ चलूँ, क्योंकि मैं वे जनरेशन से छूँ जब हम उन कभी अपना घर में बहुत सारी चीज़ें राशन पानी जो भी रखी हुलू वे तय के थैला में हम लिया था और वे थैला में कई बार जो कागज़ का छोटा छोटा पैकेट बनाया होता वे तय हम इस्तेमाल करता था। बहुत मुश्किल उन तो वे तय घर तक सही सलामत पहुँचाणु। वे का बाद जब पॉलीथीन आई तो हम लोग बड़ा खुश हुए कि पॉलीथीन आने के बाद बहुत सुविधा हम तय मिली, लेकिन हम तय यूँ नहीं पता चली कि अगाड़ी ये से कितना हम लोगों तय परेशानी हो। और आज हम देखना चन कि हम तय पता लगी कि पॉलीथीन कितना नुकसानदायक है। जी सर, आपको एक संदेश जो आप हमारा दिखदार श्रोताओं तक देना चाहला। बिल्कुल। एक गढ़वाली में एक गाणो है, सिबांज बुरा सकुल की डाली न काटा यूँ रखा जगवाली। जी धन्यवाद सर आपको। धन्यवाद। OIMT के शिक्षकों ने न सिर्फ गीत द्वारा, संदेश द्वारा, बल्कि यहाँ पर B.Ed के छात्रों द्वारा भी छोटे छोटे संदेश दिए गए विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। ना परिचय दें। मैम, मेरा नाम अजीत नेगी है और मैं कॉमर्स संकाय से बिलोंग करता हूँ और हमारे पास कॉमर्स में कुल मिला के 6 टीचर्स बिलोंग करते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं, जैसे कि अभी करिकुलम में हमारा एक करिकुलम कोर्स है बीकॉम में, इसमें रखा गया है कि किस तरीके से बच्चों को पर्यावरण और इसके लिए जागरूक किया जाए। तो इस बार हमने B.Ed वालों के साथ मिलकर पर्यावरण से रिलेटेड बीकॉम के बच्चों को कुछ ना कुछ नई चीज़ें सिखाने का मौका दिया है, क्योंकि हमने हमेशा ये पाया है कि बीकॉम का बच्चा कहीं ना कहीं पर्यावरण से अवेयर नहीं हो पाता है, क्योंकि उनकी एजुकेशन सिर्फ कॉमर्स रिलेटेड ही रह पाती है। तो इसमें B.Ed का बहुत अच्छा योगदान रहा है हमारे साथ। आपके अनुसार सर, आप किस तरीके से इस कैंपस को और भी ज़्यादा इको फ्रेंडली बना सकते हैं? इस कैंपस को इको फ्रेंडली बनाने के लिए हम ये चाहते हैं कि मैक्सिमम लेवल पे हम एक तो पॉलीथीन अगर यूज होती है, वैसे तो हमने ये रखा है कि पॉलीथीन का किसी भी तरीके से यूज ना किया जाए, पॉलीथीन को बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया जाए। पेड़ पौधों का मैक्सिमम से मैक्सिमम हम यहाँ पर पर्यावरण को लगाते रहते हैं, पेड़ पौधे लगाते रहते हैं, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण हमारे पास हमारे बच्चे देख सकें। और आपने भी पाया होगा कि कॉलेज में बहुत ज़्यादा पेड़ पौधों का एनवायरनमेंट हमने रखा है, जिससे कि बच्चे स्वच्छ और स्वस्थ हवा में रह सकें। तो इसके लिए हम हमेशा ये कोशिश करते हैं कि ऐसी सभी चीज़ें जो डिस्टर्ब करती है एनवायरनमेंट को, उन सभी चीज़ों को कॉलेज से अवॉइड करते हैं। सर, आपका कोई मैसेज विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर? मेरा ये मैसेज है कि जितने भी हम अपने जीवन में एक्टिविटीज़ करते हैं और जितने भी हमारे जीवन में नए नए डेज़ आते हैं जिनको हम सेलिब्रेट करते हैं अपने दोस्तों के साथ बाहर घूमने में, उतना मेरा मानना है कि हम लोग क्यों ना अपने हर एक स्पेशल डे में एक ना एक प्लांट लगाएं और लोगों को भी ये मैसेज दें कि अपना स्पेशल डे आप जैसा भी मनाना चाहें मनाएं, लेकिन एक प्लांट ज़रूर आपको उस दिन लगाना चाहिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर, प्लीज़ आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय दें। जी, मेरा नाम प्रमोद उनियाल है और मैं यहाँ ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी में डीन के पद पर कार्य कर रहा हूँ।
और मैं आपको बता दूं कि हमारा जो संस्थान है ये सन 1999 में स्टार्ट हुआ था 3 प्रोग्राम के साथ में, BBA, BCA और MBA की। और आज हमारे पास MBA, BBA, BCA, B.Ed, BSc IT, लाइब्रेरी साइंस, डिप्लोमा इन योगा और जर्नलिज्म के प्रोग्राम चल रहे हैं। और हमारे पास लगभग इस समय लगभग 850 छात्र यहाँ अध्ययनरत हैं इस कॉलेज में। सर, इस कॉलेज के द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए क्या क्या कार्य करवाए जा रहे हैं? देखिए, वैसे तो हमारा जो विद्यालय है वो बिल्कुल पर्यावरण के बीच में ही है, पेड़ पौधों से घिरा हुआ है। और तब भी अनेक समय पर हम जो है अपने छात्र छात्राओं के द्वारा पर्यावरण जागरण के कार्यक्रम करते रहते हैं। पौधे लगाए जाते हैं। विगत वर्ष भी हमने यहाँ पर एक संस्था है उनके साथ में लगभग 100 पौधे यहाँ पर लगाए थे। और हम यही नहीं करते हैं कि सिर्फ पौधे लगा के उनको छोड़ दें। हम जब पौधे लगाते हैं तो उसके बाद हम ये भी जिम्मेवारी देते हैं कि अगले 5 साल तक उसका रख रखाव उस पर्टिकुलर छात्र के द्वारा या उस पर्टिकुलर व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा। तो इस तरह से हम जो है, और समय समय पे क्षेत्र में यहाँ जैसे मुनि की रेती है, ढालवाला में समय समय हमारे जो छात्र हैं वो रैली और अनेक जागरण के कार्यक्रम पर्यावरण के लिए करते रहते हैं। धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सो मच सर। नमस्कार सर, आपका नाम? मेरा नाम नवीन द्विवेदी है और मैं यहाँ पे BBA विभाग का अध्यक्ष हूँ। और मेरे यहाँ BBA में कम से कम अभी 250 करीबन बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं हमारे कॉलेज में। और पर्यावरण जो आज इस उपलक्ष्य में हम यहाँ पे आज एकत्रित हुए हैं, उसमें विश्व पर्यावरण दिवस में हमारी कई सारी एक्टिविटियाँ यहाँ पे कॉलेज में हमारे द्वारा करवाई जाती हैं। जैसे कि हमने वृक्षारोपण इस बार करवाया। पिछले साल हमने वृक्षारोपण के साथ साथ हमने कुछ सफाई, कुछ जो पुराने पेड़ थे उनकी देखरेख के लिए उनके गड्ढे बनवाए गए बच्चों से, और उनमें कुछ पानी और ये सब व्यवस्था उनको करवाई गई गर्मी में। और इसी के साथ साथ हमारे बच्चे जो हैं वो काफ़ी एक्टिव रहते हैं पर्यावरण को लेकर। जैसे हमारा एक क्लब बनाया हुआ है अपने कॉलेज का जिसका OMT रोटरी क्लब नाम है, जो काफ़ी हद तक जो है पर्यावरण के लिए काम करता है। सोशल सामाजिक जो मुद्दे हैं उन पे वो अधिकतर काम करता है, लेकिन पर्यावरण से रिलेटेड भी वो काम करता है। और आज पर्यावरण दिवस के दिन उन्होंने एक एक्टिविटी प्लान की थी जो सुबह 6 बजे उन्होंने त्रिवेणी घाट ऋषिकेश में पूरी करी। और मैं साथ साथ उन बच्चों को भी बधाई देना चाहूँगा जिन्होंने सुबह 6 बजे उठ के कुछ इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग लेना चाहा, और आगे भी वो ऐसा करते रहेंगे। उन्होंने कहा है, ये मैसेज उन्होंने दिया अपनी तरफ से हमें कॉलेज को भी, कि हम ऐसा आगे बढ़ चढ़ कर इनमें काम करते रहेंगे, हिस्सा लेते रहेंगे। जी सर, पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में सर आप श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सबसे यही कहना चाहूँगा कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में हम हिमालय की घाटी में रहते हैं और हमारे यहाँ से इतने बड़े बड़े नाम, चंडी प्रसाद भट्ट, चिपको आंदोलन वाली हमारी गौरा देवी, और हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी, सुंदरलाल भोगना जी, ये सब यहाँ उत्तराखंड से निकल के आए हैं जो बहुत अच्छे पर्यावरणविद रहे हैं। हम सब उनको फॉलो करते आए हैं, और ऐसा नहीं कि हम में से सब वही बनेंगे, हम में से हर एक सुंदरलाल भोगना होगा या चंडी प्रसाद भट्ट होगा, बट हम उनमें कुछ बन सकते हैं। यानी अगर उन्होंने 100 काम किए पर्यावरण की रक्षा के लिए, तो हम एक काम करके पर्यावरण को बचा सकते हैं। जैसे कि हम कर रहे हैं, हम 1 पेड़ लगा रहे हैं, 2 पेड़ लगा रहे हैं, हम अपने घरों में आयुर्वेदिक पेड़ लगा रहे हैं। आजकल मैंने देखा बहुत सारा फेमस है ये आयुर्वेदिक पेड़ों को लगाना, तो ये भी कहीं ना कहीं पर्यावरण को कहीं ना कहीं सुरक्षा देता है और कुछ ना कुछ योगदान ज़रूर देता है पर्यावरण को। थैंक यू सो मच सर। धन्यवाद मैम। इस पूरे कार्यक्रम का संचालन और मार्गदर्शन किया एजुकेशन डिपार्टमेंट में कार्यरत प्रोफेसर डॉक्टर गंगोत्री रावत जी ने, जिन्होंने अपने विवेक और सुगठित नेतृत्व से इस कार्यक्रम को और भी ज्यादा मनोरंजक बना दिया। तो आइए जानते हैं उनसे उनके विचार कि वो क्या कहती हैं विश्व पर्यावरण दिवस के उपलक्ष्य में। मैम, आप हमारे रेडियो ऋषिकेश के श्रोताओं को अपना परिचय दीजिए। नमस्कार आप सभी को। मैं डॉक्टर गंगोत्री रावत ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के B.Ed डिपार्टमेंट में एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रही हूँ। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ, आपके अनुसार मैम बच्चों में पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? सबसे बड़ी चुनौती तो यही है कि अवेयर करना, बिकॉज़ अवेयर करने के बाद उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना बहुत बड़ी चुनौती है। क्योंकि अवेयर तो ये जैसे प्रोग्राम्स हम कंडक्ट कराते हैं, ऑफ कोर्स वो अवेयर करने के लिए ही कराते हैं, बट उसके बाद उस चीज़ को कंसिस्टेंट रखना, उस बच्चे के अंदर उस सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी को डेवलप करना, वो सबसे बड़ा चैलेंज है। क्योंकि हम तो अपने हिसाब से प्रयास करते ही हैं, लेकिन फिर वही होता है कि घर का इन्वायरमेंट, घर में किस तरीके से उन चीज़ों को लिया जाता है, किया जाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में सिर्फ इन्वायरमेंट
को लेकर ही नहीं, आप किसी भी इशू को लीजिए, उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कंसिस्टेंसी ही है। तो वो अकेला एक टीचर उसके साथ डील नहीं कर सकता, उसके साथ हमारी सोसाइटी को, पेरेंट्स को और सभी को आगे आना होगा अगर हमें आज के यूथ को कंसिस्टेंट बनाना है तो मैम, पर्यावरण की अहमियत का अंदाज़ा हम किस तरीके से हम लगवा सकते हैं छात्रों को स्पेशली? देखिए, जैसे कि हमारे बीएड प्रोग्राम में हम टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, इट्स नॉट अ नॉर्मल कोर्स, इट्स अ टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम कोर्स। तो उसमें बेसिकली हम सारी चीज़ों को ही फोकस करते हैं एक टीचर के लिए, जो भी आने वाले टाइम में जो भी चैलेंजेस हैं या क्योंकि उनको सोसाइटी में जाके काम करना है और उनको बहुत सारे लोगों के साथ डील करना है, तो हमारी पूरी कोशिश होती है कि हम उन सारे इश्यूज़ को लेकर उनको एफिशिएंट बनाएं। और उसी में से एक हमारा एनवायरनमेंट भी है, तो हम हमारे यहाँ तो कुछ ना कुछ हम लोग ऐसी एक्टिविटीज़ कराते ही रहते हैं जिससे उनके अंदर इस चीज़ को सस्टेन किया जा सके। जैसे कि आपने देखा ही होगा कि ऑलमोस्ट हमारे सारे, इतनी गर्मी में भी हमारे ऑलमोस्ट सारे स्टूडेंट्स ही इस डे को सेलिब्रेट करने के लिए आए थे। और हाँ, सॉर्ट ऑफ मेंटालिटी डेवलप हो जाती है जब वो स्टार्टिंग में आते हैं और अब में देयर इज़ अ ड्रास्टिक चेंज। वो शायद हमारी हार्ड ट्रेनिंग की वजह से ही है। तो हम लोग तो पूरी कोशिश करते हैं और 4th सेमेस्टर में हमारे पास एक कम्युनिटी वर्क प्रोग्राम भी है जो 14 डेज़ का होता है। तो उसमें हम अपने स्टूडेंट्स को कम्युनिटी के बीच में भेजते हैं। हम ऐसी जगहों पर उनको ज़्यादा भेजते हैं जहाँ पे वो कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करें। और एक एस्पेक्ट हमारा ये होता है कि एनवायरनमेंट से रिलेटेड भी उनको ज़रूर कुछ ना कुछ करना है। जैसे अभी हमने उनको हमारे भारतीय ग्रामोत्थान संस्था में भेजा था और मैं बहुत थैंकफुल हूँ उस संस्था की कि उन्होंने हमारे बच्चों को अपार्ट फ्रॉम सम एक्टिविटीज़ उन्होंने उनको बहुत सारी चीज़ें सिखाई और जिसमें एक ये भी था कि कैसे एनवायरनमेंट को कंजर्व किया जाता है, कैसे कर सकते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश होती है हर तरीके से हम एनवायरनमेंट के साथ जोड़ के ही बच्चों को जो भी सिखाते हैं इसी वे में सिखाते हैं। मैम, रेडियो ऋषिकेश के माध्यम से कोई एक मैसेज पर्यावरण से रिलेटेड? मेरा मैसेज यही है कि सिर्फ एक डे को ना मान के, एनवायरनमेंट एक पर्टिकुलर डे को ना मान के, अगर हम हर दिन ये सोचें कि हाउ टू रिड्यूस, रीयूज़, रिसाइकल थिंग्स, तो ऑटोमेटिकली हमारा एनवायरनमेंट हेल्दियर एनवायरनमेंट होगा, ग्रीनर होगा। तो उसके लिए सॉर्ट ऑफ अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। हाँ, हम बच्चों के अंदर उस चीज़ को इनकलकेट करते हैं और हमें बच्चों को ये चीज़ भी सिखानी चाहिए कि कैसे हम इस चीज़ को आगे कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। दैट्स इट। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। वेलकम। थैंक यू सो मच। आप सभी पर्यावरण दिवस पर अपनी धरती को हरा भरा बनाने का संकल्प लीजिए। चलिए छोटे छोटे कदमों से बड़ा बदलाव लाते हैं। पर्यावरण दिवस हमें यही सिखाता है कि प्रकृति का संरक्षण हमारा कर्तव्य है। जब हम पर्यावरण की रक्षा करते हैं तो हम अपने भविष्य की रक्षा करते हैं। हमारे छोटे छोटे कदम भी बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। तो आइए रेडियो ऋषिकेश के साथ हम सभी प्रण लें। हम पानी की बचत करेंगे, बिजली की खपत को कम करेंगे और प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करेंगे। हम अपने आसपास अधिक से अधिक पेड़ लगाएंगे और उन्हें संरक्षण देंगे। यह हमारे बच्चों के लिए, हमारे भविष्य के लिए आवश्यक है। विश्व पर्यावरण दिवस की रेडियो ऋषिकेश की तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। तो ऐसे में चलिए चलते हैं और सुनते हैं बच्चों द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस पर संदेश। सभी भाई बहनों ते हम सब बेटे की तरफ से नमस्कार। मेरा नाम निवेदिता राणा है। मेरा नाम अलकेश डबराल है। मेरा नाम प्रिया बलोनी है। मेरा नाम सपना परमार है। मेरा नाम अजय बोगना है। जाना नहीं है, फोटो है लास्ट में, उसके बाद चलेंगे। मैं सभी भाई बहनों ते निवेदन कर दूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगावा और अपनों आने वाले भविष्य ते बचावा। मैं निवेदन कर दूँ छो कि पेड़ लगावा, पर्यावरण से स्वच्छ बनावा और पर्यावरण से बचावा। डाला बुर्दा लगाणु हमारी जिम्मेदारी ही नहीं, हमारू कर्तव्य है। और डाला बुर्दा लगा के हम सणियों सणी तन्नी नहीं छोड़ दें, बल्कि रोज यों की देखभाल भी तनकन पर। हम ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधा लगाए चाहिए जन हम अपनों प्राण प्यारू है, तनी हमारा जो प्राण है यो पौधों पर बसू चाहिए। ना काटा यूँ डालियों ना काटा दीदियों डालियों ना काटा, डाली लगावा दीदियों डाली लगावा। धन्यवाद। नमस्कार हम सभी की तरफ से। मेरा नाम जानवी बिस्ट। मेरा नाम अनुप्रिया टंडन। मेरा नाम मानसी शर्मा। मेरा नाम रश्मि। आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिल्पा है, मैं OIMT BEd इंस्टीट्यूट से।
मेरा नाम शुभम। मेरा नाम अतुल पयाल है। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जैसे कि इस पर्व में हम सब एकत्रित हुए हैं और हमें इस पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाने चाहिए। हमें जैसे कि हमें दिख रहा है कि लोग पेड़ पौधों को बहुत ही ज़्यादा नुकसान, वहाँ पर आग लगा रहे हैं, उसको बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ज़्यादा से ज़्यादा पर्यावरण दिवस में या कोई भी हमारा जो ओकेजन होता है, फेस्टिवल होता है, उसमें हमें पेड़ लगाने चाहिए। धन्यवाद। आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये नहीं है कि हम सिर्फ आज के ही दिन पेड़ लगाएं, हमेशा हमको पेड़ों की देखभाल करनी चाहिए, उन्हें पानी देना चाहिए, हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए। पेड़ों को कम से कम काटें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं। धन्यवाद। Happy World Environment Day to all. Let's nurture the nature so that we can have a better future. Thank you. आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। पेड़ पौधे मत करो नष्ट, सांस लेने में होगा कष्ट। थैंक यू। सर्वप्रथम आप सभी को पर्यावरण दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा नाम शिल्पा है और मैं चाहती हूं कि हम सभी का ये एक दायित्व बनता है कि हम सभी अपने आसपास हरियाली को बनाए रखें और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पेड़ पौधे लगाएं। भविष्य या तो होगा या तो नहीं होगा, इसलिए पर्यावरण दिवस पर पेड़ों को लगाएं और अपने आसपास हरियाली बनाएं। पर्यावरण की रक्षा में दीजिए योगदान, इससे देश बनेगा महान। धन्यवाद। जैसा कि आप ये ब्यूटीफुल सा कैंपस देख सकते हैं जहाँ पर चारों ओर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं और ये कितने खूबसूरत है। और अभी हमने यहाँ के डायरेक्टर, प्रिंसिपल, टीचर्स और स्टूडेंट्स के साथ मिलके खूबसूरत से प्यारे प्यारे नन्हे नन्हे पौधे लगाए हैं। आप सभी जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस में ये संदेश देना है, ये जागरूक करने का एक छोटा सा माध्यम है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं और अपने पर्यावरण को बचाएं। यहाँ पर रेडियो ऋषिकेश की टीम ने, जिसमें आरजे सोवनिका, अंकित रावत और प्रशांत गुप्ता के साथ मिलकर हमने ओमकारानंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी के साथ खूबसूरत सी इनिशिएटिव ली। रेडियो ऋषिकेश आप सभी से अपील करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाएं और अपने फ्यूचर को सिक्योर करें। OIMT का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने रेडियो ऋषिकेश के साथ मिलकर ये छोटा सा इनिशिएटिव लिया। धन्यवाद। आइए इस पर्यावरण दिवस पर रेडियो ऋषिकेश के साथ मिलकर यह प्रतिज्ञा करें कि हम अपने पर्यावरण की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये धरती हमारी माँ है और इन्हें संरक्षित रखना हमारा धर्म है। धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर सुनते रहिए और देखते रहिए रेडियो ऋषिकेश, जो कि आपकी अपनी आवाज़ है।